अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं एक इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पहले कोई वीडियोस नहीं देखी, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इस्लामिक साइकोलॉजी का मतलब ये है कि जितने भी हमारी इस्लाम के अंदर टीचिंग और प्रैक्टिसेस हैं, उनका ज़ाहिर एक सवाब अपनी जगह पे है, उनकी एक रूहानी अहमियत अपनी जगह पे है। लेकिन जो न्यूरो साइंस कहती है कि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हम इस्लाम में करते हैं, इसका आपके ब्रेन के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है। तो आज के जो टॉपिक में मैं जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं, यानी कि आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम के अंदर इसका बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है, इसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया गया है। चाहे वो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, या किसी इंसान को आप थैंक यू बोलें, या किसी आप फैमिली मेम्बर को थैंक यू बोलें, तो इस थैंक यू बोलने का, वो भी अगर आप उसको कितने दिल से बोलते हैं, ये भी, इसके लिए भी एक अलहदा इसकी अहमियत है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट थैंक यू बोलने का मतलब ही दिल से थैंक यू बोलना, ठीक है, इसकी कोई और कैटेगरी नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप इसको समझ रहे हो कि भाई मैं दिल से शुक्रिया नहीं भी बोलता, हाँ ऑब्वियसली, तो फिर वो थैंक यू ही नहीं होता। बेसिकली थैंक यू बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि आप शो कितना कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कितना कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ग्रैटिट्यूड कितना ज़्यादा, इसकी वैल्यू होती। शायद लफ्ज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितना आप एक्शन से ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जब आप पेश कर रहे होते हैं, किसी को आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो मैं इसके 4 इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताने जा रहा हूँ। 4 तरह की हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो लोग ग्रैटिट्यूड में बहुत अच्छे होते हैं। उनमें सबसे पहले, अब इनका सारी जितनी भी मैं 4 हेल्थ बताऊंगा, इनका बेसिकली तल्लक ब्रेन के साथ ही है, क्योंकि हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू ही ब्रेन से होता है। क्योंकि ब्रेन जैसे आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, वैसे ही चलते हैं। उसमें सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड और मेंटल हेल्थ की बात करूंगा कि वो लोग जो जब ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, यानी कि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, बेसिकली यू आर वेरी हम्बल। और जब आप हम्बल फील करते हैं, आप बेसिकली रिलैक्स हो चुके होते हैं, उस टाइम आप रिलैक्सेशन में होते हैं। क्योंकि कभी भी कोई कन्फ्यूजन में जो बंदा होता है, या प्रॉब्लम में होता है, जेलसी के अंदर होता है, किसी और नेगेटिव स्टेट में होता है, तो वो बेसिकली ग्रैटिट्यूड बोल ही नहीं रहा होता। यानी कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड की तरफ आते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका एक ब्रेन एरिया है जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो लोअर डाउन हो जाता है, वो रिलैक्स होता है, क्योंकि सारी स्ट्रेस और टेंशन जो है वो अमेगडाला क्रिएट करता है। एक आपके अंदर ओवर थिंकिंग, एक इमरजेंसी की सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है, तो ब्रेन का ये एरिया जिसे हम अमेगडाला कहते हैं एक्टिव होता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, ये कम एक्टिव होता है। जब ये कम एक्टिव होता है, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, वो कम हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, आप बेहतर फील करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी, टेंशन, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, आप मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ। अब इसी के साथ एक और हेल्थ जो है वो अटैच है, जिसे हम कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पे डिसीजन कितना अच्छा करते हैं, प्लानिंग कितनी अच्छी करते हैं, ठीक है, और आप जज कितना करते हैं, आपके अंदर स्किल्स कितनी डेवलप होती हैं, ये कॉग्निटिव हेल्थ है। जो लोग ग्रैटिट्यूड शो नहीं ना करते, उनकी ये कॉग्निटिव हेल्थ भी बड़ी वीक होती है, वो अच्छा प्लान नहीं कर सकते। क्यों? जो बंदा ग्रैटिट्यूड शो नहीं करता, वो बेसिकली एक गरूर के अंदर होता है, एक मगरूरी सी होती है उसके अंदर, वो हम्बल नहीं होता। जब कोई भी इंसान हम्बल ना हो, मगरूर हो, उसका बेसिकली पता है, ब्रेन का जो एक्टिव ब्रेन एरिया होता है जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब मैंने अक्सर वीडियो में बताया कि जब आपका अमेगडाला एक्टिव होता है, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिव नहीं होता। ये आपस में दोनों की जंग है। अगर अमेगडाला एक्टिव है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं होता। तो इस तरह क्या होता है कि आप अच्छा डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते, आपकी ओवरऑल जो कॉग्निटिव हेल्थ है, फैसला साजी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो लोग जो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते। इसी तरह एक और मैं हेल्थ आपको बता रहा हूँ जिससे हम सोशल हेल्थ कहते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो होता है कि आपकी सोशल हेल्थ इंप्रूव होती है।
सोशल हेल्थ का मतलब ये कि आपकी लोगों के साथ एक हेल्थ अटैच होती है, लोगों से मिलने जुलने के साथ आपकी एक हेल्थ का हिस्सा होता है। देखिए, जब आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ओवरवेल्म फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। जब अगला इंसान अच्छा फील कर रहा होगा ना, डेफिनेटली आप भी अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर आप अगले बंदे को खुश देख रहे हैं तो बेसिकली आप भी वही फीलिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इस तरह सोशलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड से सोशलाइजेशन बढ़ती है। मैं आपको ये बता दूं, आपने किसी का शुक्रिया अदा किया, वो रिवार्ड में आपके लिए कुछ और करेगा, फिर आप उसका ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। इस तरह सोशलाइजेशन जब बढ़ती है, इस्लाम में कॉन्सेप्ट क्यों है तोहफे तोहफ़ देने का कॉन्सेप्ट, वो यही वजह है कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक इट्स अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो जब आप देखें, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की कि लफ्ज़ इतने वैल्यूड नहीं होते जितने आप एक्शन से ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आप लोगों को चाहे 10 दफ़ा कह दें कि यार आई एम रियली थैंक यू, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इससे बेहतर ये है कि अगर आप उसको कोई गिफ्ट देंगे या किसी और तरह आप शो करेंगे, एक्शन से शो करेंगे ना ग्रैटिट्यूड, तो वो ज़्यादा अच्छा। यानी कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उसको भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, नमाज हो सकती है, रोज़ा हो सकती है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। तो ये एक्शंस के साथ होता है। तो इसी तरह आपकी जो सोशल हेल्थ है वो भी ग्रैटिट्यूड से इम्प्रूव होती है। और एक और हेल्थ है जिसे हम फिज़िकल हेल्थ कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अभी मैंने जो तीनों हेल्थ बताई ये मेंटल हेल्थ से सारी रिलेटेड है। और इससे क्या होता है कि जब आप मेंटली ओके हो, आपकी सोशल हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपकी कॉग्निटिव बहुत हेल्थ अच्छी हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो आप फिज़िकली ही बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपको इन्फेक्शंस कम लगते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके जो ब्रेन है उसका बॉडी के साथ एक कनेक्शन है। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए, मैं एक लेमैन में समझाता हूँ, आप थोड़ी के लिए आपको कोई बैड न्यूज़ है या आप सैड फील करेंगे ना, आपसे उठा नहीं जाता। यानी कि आपकी बॉडी ऐसे थकी थकी लगती है। इसका मतलब है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ फिज़िकल हेल्थ का भी तल्लक है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती। तो ये फ़ायदे हैं भाई ग्रैटिट्यूड के। तो इसीलिए मैंने ये इस्लामिक साइकोलॉजी का जो है वो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। और साथ साथ मुझे ये भी बताया करें कि किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानना चाह रहे तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।